दोस्तों, मैं आपका सुमित कुमार। मैं आज आपको अकाउंट्स के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। 10th क्लास के बाद जो भी कॉमर्स स्ट्रीम में आते हैं उनकी दिमाग में बस एक ही बात आ रही होती है कि अब ये अकाउंट्स का क्या किया जाए, अकाउंट्स का क्या किया जाए। अब ये अकाउंटिंग के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि अकाउंटिंग जो है आपकी वो इजी है, उसको इतना डिफिकल्ट ना समझिए। अगर हम इसे इजी वे में सीखे तो बहुत लोग मिड ऑफ द ईयर पहुंच जाते हैं बट उनकी अकाउंटिंग फंडामेंटल ही क्लियर नहीं होते। वो सोचते हैं कि मेरे को डेप्रिसिएशन आ गया, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो मैं आपको आगे सजेस्ट करूंगा, बट उनकी अकाउंटिंग का बेसिक ही क्लियर नहीं है। अकाउंट्स को मुश्किल मानते रहते हैं, डिफिकल्ट सोचते रहते हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अकाउंटिंग का अगर आप बेसिक से ही उसको क्लियर कर लेंगे तो वो आपके लिए कुछ नहीं है। बस मैं आपको एक बार बेसिक समझाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हर पर्सन के पास अगर ये बेसिक पहुंच जाए, हर स्टूडेंट के पास, तो वो अकाउंटिंग को अच्छी तरह से सीख लेगा, ग्रोथ उसकी बहुत अच्छी होगी। ये मेरी थॉट्स है। तो मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग ही बताना चाह रहा हूँ। हंसते खेलते सीखिए मेरे साथ। आप देखिए अकाउंटिंग क्या है। 3 गोल्डन रूल्स पे डिपेंड करती है आपकी अकाउंटिंग। 3 गोल्डन रूल्स मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो है ये। सबसे पहला, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हमारी पहली अकाउंटिंग रूल है। इस अकाउंटिंग रूल में डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट और क्रेडिट पे ही पूरी की पूरी अकाउंटिंग चलती है। एक चीज डेबिट होती है तो एक चीज क्रेडिट होती है। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आ रही है वो डेबिट होगी। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पहला रूल हमारा कहता है कि क्रेडिट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट जो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डेबिट व्हाट कम्स इन में हमने देखा कि हमारे पास कैश आया, तो आपके पास कैश आया, मान लो राम ने आपको कैश दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि यहां पे रूल हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन वाला। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे थोड़ा बोर्ड मेरा अभी फुलफिल है तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। थोड़ा सा मैं ऊपर करके लिख रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट। मान लो मेरे पास 4,000 रुपये आए, 4,000 रुपये मुझे रिसीव हुए। किससे रिसीव हुए? टू रोहन। अब कैश को क्यों डेबिट किया गया और रोहन को क्यों क्रेडिट किया गया वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत इजी सा रूल है, बहुत इजी सा रूल है, कुछ नहीं है इसमें। कैश को डेबिट करने का रीजन वो हमारे पहले गोल्डन रूल से के ऊपर डिपेंड करता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया, जो कम्स इन हुआ वो हमने डेबिट कर दिया। यहाँ 4,000 हमारे डेबिट हो गए। एंड हमारा सेकंड रूल है हमारा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। टू रोहन, क्रेडिट द गिवर, देने वाला जो है वो क्रेडिट होगा। ये हमारे सेकंड रूल के अकॉर्डिंग चला। तो ये क्रेडिट द गिवर जो है वो टू रोहन हो गया। यहाँ क्रेडिट द गिवर आ गया, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। और यहाँ पे डेबिट व्हाट्स कम्स इन, ये रूल है। फर्स्ट रूल यहां चला, सेकंड वाला यहां चला। बहुत इजी है, बहुत इजी। आप इसे समझिए, और ना समझ में आए तो आप अपनी लाइंस भी लिख सकते हैं, नीचे मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको 100% श्योर हूं, मैं आपको आंसर दूंगा उसका। अब इसमें एक रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सेकंड रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर हमने आपको ऊपर समझा, क्रेडिट द गिवर हमने आपको ऊपर समझा दिया। डेबिट द रिसीवर, मान लो आपने रोहन को पैसे दिए, रोहन डेबिट हो जाएगा। यहां अगर मैं बात करूं, रोहन अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैश 4,000।
अब रोहन अकाउंट डेबिट हुआ 4000 से, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, रोहन है, इस चक्कर में मैंने उसको डेबिट किया टू कैश, कैश किसको जा रहा है, रोहन को, टू कैश। अब यहां पे फर्स्ट वाला रूल एप्लीकेबल हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश, कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। बहुत सिंपल है ये सब कुछ, बहुत इजी है। मैं एक आपको ये बात कहना चाहता हूं, एक हमारा तीसरा रूल है। अब मैंने आपको जैसे बताया था, एक डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, एक ये हो गया गोल्डन रूल, ये सेकंड रूल है। और थर्ड रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम और गिव्स। तो ये तीन रूल पे पूरी अकाउंटिंग चलती है। मैं जो भी आपको एग्जांपल दूंगा वो जरूरी नहीं कि फर्स्ट वाले पे डिपेंड करे, सेकंड वाले पे, ये तीनों पे डिपेंड करेंगे। ये जितने भी रूल्स हैं मैं आपको वीडियो की लास्ट में अपना ये आपको जरूर दिखाऊंगा कि ये क्या रूल है, तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लेना। अब मैं उसके एग्जांपल देता हूं। मेरा फर्स्ट, जब मैं सेकंड वाला आपको बताने जा रहा हूं, मान के चलो मैंने कोई चीज किसी से परचेज की, परचेज इज लाइक एज एन एक्सपेंस। तो परचेज अकाउंट को मैंने डेबिट किया, यहाँ मेरा पर्पस इसको डेबिट करने का ये था, क्योंकि अगर मैं किसी से परचेज करूंगा तो मेरा यहाँ थर्ड वाला गोल्डन रूल अप्लाई होगा। थर्ड वाला गोल्डन रूल क्या है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये मेरा एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस, इसलिए मैंने इसको डेबिट किया टू रोहन क्रेडिट द गिवर। यहां पे मेरा सेकंड रूल अप्लाई हो रहा है, क्रेडिट द गिवर। अब मैं इसका फॉर्मेट बताता हूं आपको। जब भी किसी चीज को डेबिट करते हैं, हमारा ये फॉर्मेट है, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे तो उसको तरीका लिखने का ये है डेबिट, और जो क्रेडिट करेंगे उसके आगे हम क्रेडिट कभी नहीं लिखेंगे, टू रोहन टू कैश। हमेशा क्रेडिट के टाइम पे स्टार्टिंग में टू आएगा, उसके बाद जो हमारा नाम है या कैश है, कोई भी चीज है वो आएगी। हम ये नहीं है कि रोहन क्रेडिट, दिस इज रॉन्ग फॉर्मेट। हमारा जो फॉर्मेट चलता है वो टू के बाद नाम, कैश, लास्ट में कभी भी क्रेडिट नहीं आएगा। अब परचेज को डेबिट किया जो कि एक्सपेंस अकाउंट था, जो थर्ड गोल्डन रूल जो मैंने आपको बताया था उससे रिलेटेड है, और टू रोहन किया, रोहन को क्रेडिट करने का मतलब हो गया क्रेडिट द गिवर, जो सेकंड रूल में मैंने आपको बताया था। मैं दोबारा बता रहा हूं, परचेज अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये मेरा थर्ड वाला रूल था जो मैंने आपको बताया था और जो मैं आपसे बाद में भी शेयर करूंगा। टू रोहन को क्रेडिट करने का रीजन ये था क्योंकि ये मेरे सेकंड वाले रूल में क्रेडिट द गिवर, जिसको मैंने देना है, ये मेरा सेकंड रूल में आता है। अब मैं इसके नीचे आया, इसके बाद मैंने लिखा रोहन अकाउंट डेबिट। रोहन को मैंने क्यों डेबिट किया, क्योंकि रोहन अब रिसीवर है, पहले ये गिवर था, मैंने इससे परचेज किया था, इसने मुझे माल दिया था, इसलिए ये गिवर था। अब मैं उसको कैश दे रहा हूं, वो रिसीवर है, वो रिसीव कर रहा है कैश, तो रोहन अकाउंट डेबिट क्यों है, डेबिट द रिसीवर, सेकंड गोल्डन रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, सेकंड गोल्डन रूल लग रहा है इसमें भी और इसमें भी, इसमें थर्ड गोल्डन रूल रख रहा है अपना। आप ये बच्चों ध्यान रखना इस बात का, रोहन अकाउंट डेबिट का रीजन है सेकंड गोल्डन रूल, जिसमें डेबिट द रिसीवर। पहले जब हमें माल दे रहा है वो, तो रोहन क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो हमें माल दे रहा है, वो गिवर है, बट अब यहां हमसे कैश ले रहा है तो यहां रिसीवर हो गया, टू कैश। यहां पे आप समझ जाओ, टू कैश अकाउंट का रीजन है फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल में सेकंड लाइन, आपकी सेकंड लाइन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। बहुत अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं है इसमें,
क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, हम सबके घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, मेरे भी आपके भी, इस महीने ज्यादा भी आया मेरा। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर किसी ऑफिस में आता है तो उसकी बुकिंग कैसी होगी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, ये डेबिट का रीजन थर्ड गोल्डन रूल पे डिपेंड कर रहा है, इसे याद रखना। मैंने इसे डेबिट क्यों किया, थर्ड गोल्डन रूल से। उसका फर्स्ट था हमारा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, थर्ड रूल ध्यान रखना, थर्ड रूल फर्स्ट लाइन। इलेक्ट्रिसिटी टू, मैंने उसको कैश में दिया, टू कैश, यहां मैं क्रेडिट नहीं कर सकता, गलत हो जाएगा। टू कैश, टू कैश ये मेरा फॉर्मेट है, मैं हमेशा क्रेडिट के टाइम टू लगाऊंगा। 3000, बहुत इजी है। थर्ड रूल यहां लगा, फर्स्ट रूल यहां लगा, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, वेरी इजी, बहुत इजी तरीके से समझिए। तीन रूल पे सारी अकाउंटिंग टिकी हुई है, सारी की सारी अकाउंटिंग, कुछ नहीं है। अब हमारे थर्ड रूल में सेकंड लाइन जो थी, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। अब क्या है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, हमें कोई भी इनकम आती है या गेन आता है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को, मैं एलआईसी का एजेंट हूं, मुझे एलआईसी से कमीशन आई, हालांकि मैं हूं नहीं, लेकिन मुझे कमीशन आती है फॉर एग्जाम्पल। तो कमीशन को मेरे पास क्या आया, बैंक आया या कैश है, ऑनलाइन ही सारी ट्रांजेक्शन होती है, तो मैं जो समझता हूँ वो बैंक के थ्रू, बैंक को डेबिट किया। अब मैं आपको एग्जांपल नीचे दिखाता, कमीशन, कमीशन, बैंक अकाउंट डेबिट, $4500, ये फॉर्मेट होते हैं बेसिक, ये भी समझिएगा आप, मैं आपको धीरे धीरे सब समझाऊंगा। टू, क्योंकि मैं यहां क्रेडिट नहीं लिखूंगा, टू स्टार्टिंग में लिख दिया, जो आपकी और मेरी बहुत बार बात हो चुकी है। कमीशन, डेबिट है, ये क्रेडिट है, कमीशन थर्ड रूल पे है। और जहां तक मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट ये भी समझ गए होंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये मेरा फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल गोल्डन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, कमीशन क्रेडिट हुई, थर्ड रूल, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, ये हमारी इनकम है, तो हमने कमीशन को क्रेडिट कर दिया। डबल अकाउंटिंग सिस्टम पे पूरी अकाउंटिंग है, एक अगर क्रेडिट होगा तो दूसरा डेबिट होगा, ये पॉसिबल नहीं है मैं सिर्फ कमीशन को क्रेडिट कर देता और कुछ भी डेबिट नहीं करता। डबल अकाउंटिंग सिस्टम है हमारी, ये फाइनेंस में हमेशा अकाउंट्स में ये ध्यान रखना, 11th क्लास की स्टार्टिंग में ये आपको सब समझ आ जाएगा। ये कुछ बेसिक फंडे थे जो मैं आपको क्लियर कर रहा था। हाँ, गोल्डन रूल मैंने जो आपको यहाँ बताए वो शायद अब नहीं है, शायद आपको प्रॉब्लम भी हो, वो गोल्डन रूल मैं आपको अपनी वीडियो में शेयर जरूर करूंगा। वो तीन रूल है, मैं दोबारा बताता हूँ। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन मेरा पहला रूल है और डेबिट व्हाट गोज आउट भी मेरा पहला गोल्डन रूल है। ये दोनों चीजें पहले कैटेगरी में आती है जो कि हमारे रियल अकाउंट है। सेकंड, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
रिसीवर जो होगा वो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा हमारा गिवर। ये मेरा सेकंड गोल्डन रूल है। थर्ड, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम और गेन्स। ये मेरा थर्ड गोल्डन रूल है। इन तीनों रूल के साथ ही अकाउंटिंग शुरू हो सकती है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है, मुझे समझो तो ये आपकी अकाउंटिंग नहीं हो सकती। जो भी आपका कोई भी कुछ भी इशू है तो मुझसे शेयर जरूर करें। अभी मैं आपको आज के लिए इतना ही बता पाऊंगा, क्योंकि मेरी वाइफ वेट कर रही है वही पाव भाजी के लिए जो मैं पिछले हफ्ते जिसके लिए गया था। मिनी मील्स ये मेरे दूसरे चैनल पे है, जहां मैं अपने स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने के बारे में आपको बताता हूँ। मिनी मील्स पाव भाजी वजीरपुर। हाँ, ये पाव भाजी जरूर खाइए। अब मैं जो लास्ट में बात कहना चाहता हूँ, मेरी इस वीडियो को देख के अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज्यादा वीडियो शेयर करूं आपके साथ, और ज्यादा आपको समझाऊं, बेसिक फंडे क्लियर कर दूं आपके एक से, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। सो ओके बाय मेरे स्टूडेंट्स। मैं यही चाहता हूं कि सबकी अकाउंटिंग क्लियर हो जाए। 10th के बाद कॉमर्स स्ट्रीम में हर आने वाला बच्चा ये ना सोचे कि मुझे अकाउंट से डर लगता है। यही मेरा मोटिव है, सबसे पहले यही है। ओके बाय।